नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं? आज हम एक ऐसी एवरग्रीन वाइन के बारे में बात करेंगे जिसको कि अलग-अलग देशों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। मेरे यहाँ से मनी प्लांट के नाम से जाना जाता है और भी कई देशों में से मनी प्लांट के नाम से जाना जाता है और कई सारे देशों में से अलग-अलग नामों से जाना जाता है और कई सारी इसकी वैराइटीज़ होती हैं। जैसे कि कोई बहुत बड़े साइज़ की पत्ती होती हैं और कोई थोड़े बीच के साइज़ की और कोई इस तरह के साइज़ की होती हैं और कई तरह की, जैसे ये ग्रीन कलर की हैं और वेरीगेटेड भी होती हैं। उनमें जो है सफ़ेद और पीले रंग की धारियाँ होती हैं। तो इस प्लांट की कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती। बस अगर गर्मियों में बहुत ज़्यादा अगर गर्मियाँ हैं तो उस टाइम इसका थोड़ा ध्यान रखा जाए और तो ये सालों साल चलती है। जहाँ फिर जिन जगहों में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती हो उस टाइम इसका ध्यान रखा जाए। ये जो वाइन है ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ठंडी जगहों में, गर्म जगहों में सारे कहीं जो है आपको देखने को मिल जाएगी और बहुत अच्छे से चलती है। तो आजकल जैसे कि आप जानते हैं इन दिनों बहुत ज़्यादा लू हो रही है और मैं अपने ज़्यादातर वीडियोस में अपने यहाँ का जो है टेम्परेचर बताती रहती हूँ, ताकि जो कई मेरे भाई बहन ठंडी जगहों में हैं उनको कन्फ्यूज़न ना हो कि ये जो जानकारी दी गई है ये किस जगह से दी गई है। तो मेरे जहाँ जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत लू चल रही है, बट फिर भी मैंने इसको जो बेल को है जहाँ अपनी गैलरी में जैसे मैंने पहले से लगा रखा था उसी तरह से मैंने इसको लगा रखा हुआ है। ये देख रहे हैं, एक मैंने बकेट में लगाई हुई है और डिब्बे में ये कुछ माइक्रोवेव के जो ये कंडम वाले डिब्बे थे, इनमें बाउल थे, इनमें लगा रखी हुई है और आगे भी मैंने ये खूब सारी लगा रखी हुई है और मेरे उधर फ्रंट साइड पे भी खूब लगी हुई है, तो वहाँ पे खूब अच्छे से ये अभी तक चल रही है। तो अगर आप आपके मेरे तो जहाँ ऐसे ये पूरी दीवार पे फैली पड़ी है, मैंने इस तरह से फैलाई हुई है, अच्छे से ये चल रही है, तो मैं इसे मुझे हटाना थोड़ा मुश्किल है और मेरे इस तरफ भी गेट है, यहाँ से भी खूब लू आती है और मेरे इस तरफ से भी जो है गेट है जो यहाँ से खूब लू मतलब आ रही है और आती रहती है और खूब दिनों से चल रही है। तो लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस लेके मैंने कुछ जो है ये बाल्टी और ये मैंने इधर ही रखे हुए थे, तो भी ये काफ़ी अच्छी हालत में थे, ज़्यादा कोई ऐसे ख़राब नहीं हुए थे। और कुछ जो मैंने है उस तरफ की उठा के रख दी थी, क्यारी में रख दी थी। तो फिर ग्राउंड फ्लोर होने के कारण जो है थोड़ा कीड़े वगैरह का भी डर रहता है, इन चीज़ों को देखना पड़ता है। और जो मेरे भाई बहन जिनके गमलों में लगी है तो वो इसको उठा के नेट के नीचे रख सकते हैं। तो ये एक वाइन इतनी अच्छी वाइन है, इतनी अच्छे घर को हरा भरा रखती है और सब लोगों में ज़्यादातर लोगों में इसका क्रेज़ रहता है लगाने का। तो इसे आप ऑफिस में भी लगा सकते हैं अपने, और घरों में तो इंडोर लगी होती है, आउटडोर भी दोनों तरह से लगा सकते हैं, बड़े पॉट में भी, छोटे पॉट में भी, और बोतल में भी, पानी में भी लगा सकते हैं, एक्वेरियम में भी लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है ये जो है एयर को प्यूरीफाई करती है, तो इसलिए अगर हम इसे एयर प्यूरीफायर के नाम से बुलाएं तो भी कोई गलत काम नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि ये बेल इतनी आसानी से चलती है, इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और इस पे ज़्यादा कोई कीड़े वगैरह भी नहीं लगते हैं, कुछ भी इसका कोई भी ऐसे केयर नहीं करनी पड़ती है ज़्यादा। तो बुनियादी बातें तो ये है कि जो इसकी सॉइल होनी चाहिए वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और मिट्टी जो है थोड़ी मॉइस्ट होनी चाहिए। तो वेल ड्रेन्ड होने के लिए फिर मैं जो इसकी मैंने इसकी जो सॉइल बनाई हुई है, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी गार्डन की मिट्टी में थोड़ी गोबर की खाद और मैंने उसमें कंपोस्ट का इस्तेमाल किया हुआ है। और आप चाहें तो अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप इसमें परलाइट या आप ड्राई मोस ग्रास का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि जो मिट्टी की जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है बढ़ जाती है।
तो काफ़ी टाइम तक मिट्टी को ये चीज़ें मॉइस्ट रखती हैं। तो ये तो रही मॉइस्चर को कितने लंबे तक बनाना है, कैसी मिट्टी बनानी है इसकी बात। और पानी कैसे देना है, बरसातों में तो मैं कुछ कुछ दिन छोड़ के पानी देती हूँ, और सर्दियों में भी मैं इसी तरह से करती हूँ। जब इसकी पत्तियाँ थोड़ी बेंड होने लगती हैं फिर मैं खूब अच्छे से पानी दे देती हूँ, खूब अच्छी तरह से। और बरसातों में भी बरसातों में तो खैर बरसातें होती रहती हैं तो अपने आप पानी पड़ता ही रहता है। और मेरे ये ऊपर ये खुला है और इस तरफ से भी, और पानी ये खूब इधर इस पर पड़ता ही रहता है, ये होता रहता है। तो इसकी केयर ये करनी पड़ती है, जो लोग इसको ग्राउंड में लगाते हैं अगर ध्यान ना दिया जाए तो टाइम टाइम पे इनकी ट्रिमिंग करते रहना चाहिए, तो ये शेप में बनी रहती हैं। और अगर हम ये सब नहीं करते हैं तो फिर ये खूब इतनी ज़्यादा फैल जाती हैं कि फिर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी इनकी कटिंग के लिए, फिर इनको आपको फेंकना पड़ेगा। तो कहा तो ये जाता है कि वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, और अगर ओवर वाटरिंग हो जाती है तो जो ये पत्तियाँ जो हैं इनकी येलो होने लगती हैं और मुड़ने लगती हैं। बट मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, ये जो मैंने ये छोटी सी बकेट में लगा रखी है, कई साल हो गए लगे हुए, तो इसमें मैंने कोई ड्रेनेज होल नहीं दे रखा हुआ है, और ना मैंने इसमें दे रखा हुआ है, इस माइक्रोवेव के जो बाउल में दे रखा हुआ है। एक उस तरफ लगी है, उसमें भी मैंने नहीं दे रखा हुआ है। तो इसमें खैर मेरे ये 2 प्लांट, ये भी एक लगा है, इसमें तो मैंने ड्रेनेज होल दे रखा हुआ है। तो ये देखो सब इतने अच्छे से चल रहे हैं। तो भी तो मैं इनमें खूब, आजकल गर्मियों में मैं क्या करती हूँ, खूब पानी इनमें डाल देती हूँ। ये इतनी इतनी मिट्टी है, ये इतनी इतनी मिट्टी है, और खूब सारा ढेर सारा पानी मैं इनको खूब सुबह एक टाइम शावर करवाती हूँ। पाइप लगा के सीधे एंड तक ले जाती हूँ, फिर दोबारा और दूसरी तीसरी बारी सुबह सिर्फ आजकल एक टाइम। और जो आगे के प्लांट्स हैं उनमें तो मैं 2 बारी, उनको काफ़ी टाइम हो गया, मेरे को बहुत टाइम हो गया, तो आगे उनको मैं 2 बारी देती हूँ, क्योंकि बहुत ही डेलिकेट प्लांट्स हैं उनमें, जैसे कोलियस वगैरह, तो उनको ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो उनको इस तरह से, पर बट इसको नहीं, इसको अभी तक मैं एक बार दे रही हूँ, और जब आगे अगर बहुत ज़्यादा और लू चलेगी तो फिर मैं इसको भी 2 टाइम शावर कराना पसंद करूँगी। खूब अच्छे से इनको भी, पत्तियों को भी धो देती हूँ। तो पत्तियों को अगर इनके आप चाहते हो कि लंबे टाइम तक ये हरी भरी बने, इतनी लू में भी ना जले, तो मैंने तो ये देखो कुछ भी नहीं कर रखा हुआ, जैसी मेरी लगी थी वैसे लगी हुई है। और इधर से भी ये खूब लू आ रही है, खुला है, और उस तरफ से भी मेरे दोनों तरफ से लू आ रही है, और ऊपर से भी आ रही है, कोई नेट नहीं लगा रखा। तो ये हरी भरी अगर आपने रखने हैं तो छोटे छोटे ये टिप्स जो हैं इनका पता होना चाहिए। अगर इनको आप सुबह सुबह पानी देते हैं, सूरज निकलने से पहले, मतलब जब सूरज बिल्कुल ज़्यादा तेज़ धूप ना चढ़ी ना हो, उससे पहले आप इनको पानी दे दें, और तब तक ये जो पानी को है अपनी बेल सब हिस्सों में अच्छे से पहुंचा दें। तो ये है, अब जितनी अब इस टाइम भरी दोपहर है और खूब लू चल रही है, तो भी इनकी पत्तियों पे असर नहीं होता जब ये पानी से भरी होंगी, क्योंकि जो इनका पानी है, जो इनके पोर्स होते हैं, वहाँ से बराबर वो पानी इनका जो अपना मॉइस्चर है निकलता रहता है। तो ये खूबसूरत जो ग्लोसी लीव्स हैं, सुंदर तभी लगती हैं इनमें मॉइस्चर जब ज़्यादा टाइम तक भरा रहता है। तो अगर हम सुबह सुबह पानी नहीं देंगे, जहाँ फिर जो दिन भर की धूप होगी तो उससे क्या होगा, तो इनका मॉइस्चर सूखेगा और शाम तक ये मुरझाना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए मनी प्लांट को जो है सुबह पानी मिलना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। तो आपको पता ही होगा, मेरे वीडियो के थ्रू पता चलता है यहाँ कितना टेम्परेचर रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है, और उसमें भी मैंने कोई नेट नहीं लगा रखा। ये कितनी सारी लू आ रही है और इसमें कितनी हरी भरी है, ये अभी तक इन पर कोई असर नहीं हुआ। चलो इधर तो लू आती है तो इस तरह से कुछ तो असर हुआ है, जैसे पहले बहुत ही ज़्यादा फ्रेश दिखता था हर टाइम, तो कुछ तो इन पे असर पड़ा है। बट जो मेरे आगे मैंने क्यारी में लगा रखा, उनकी पत्तियों की जो ग्रोथ है, बहुत बड़ी बड़ी पत्तियाँ और बहुत ही अच्छे से खिली खिली, क्योंकि वहाँ पे इस तरह से लू नहीं आ रही है। तो मैंने तो क्योंकि ये फैला रखी हैं, तो मुझे इकट्ठे करके इनको जो है एक जगह पे इकट्ठे करना थोड़ा मुश्किल भी है। तो मेरे बहन भाई जो जिन्होंने ऐसे पोट में लगा रखा हुआ है, तो वो
इनको नेट में रख सकते हैं, कवर कर सकते हैं जगह को, उसमें रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने एक ये घड़े में लगा रखी हुई है और इसमें भी मैंने कोई ड्रेनेज होल नहीं दे रखा हुआ है। तो ओवर वाटरिंग का इस प्लांट को जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैं दिखा रही हूँ, इसको कोई असर नहीं है। ये देखो, वैसे तो कहा ये जाता है कि ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा होना चाहिए और मैं भी कह रही हूँ, तो ज़रूर नहीं कि आप मेरी बात मानो और फिर आप बोलो कि नहीं हमारे प्लांट्स ख़राब हो गए, पर बट मेरे तो ऐसे ही हैं। ये देखिए आपके सामने ही है और इस टाइम पे खूब लू चल रही है, बहुत ज़्यादा लू चल रही है, तो बहुत अच्छे से ये इस तरह से है। तो ये होगी मनी प्लांट को कैसे रखना है। और दूसरी बात, सबसे जो बड़ी बात है मल्चिंग का। अगर आपके पास ड्राई लीव्स हैं तो आप क्या करें, ड्राई लीव्स को ये सारे पोट्स में भर दें। मेरे को तो वैसे भी आदत है, मैं भर के रखती हूँ, मॉइस्चर बना रहता है। और जैसे आपके सर्दियों में जो प्लांट्स लगे होंगे, सूखी लकड़ियाँ होंगी, तो उनको जाया मत जाने दें। छोटे छोटे टुकड़े करके अपने ये पोट्स में, आपने देखे होंगे मेरे इधर कई बारी मैं दिखाती रहती हूँ, तो इनमें भर दें। उससे ये क्या है कि मॉइस्चर जो इनका बना रहता है अंदर, और वो बेल को फिर ये काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश बनाए रखता है। तो बस ये सुबह ही पानी दिया है तो मैं रात भर कोई पानी नहीं दूंगी और मैं सुबह ही पानी दूंगी। तो ये देखो कितने अच्छे से फैला पड़ा है, बहुत ही अच्छे से फैला पड़ा है। और अगर आपने ग्राउंड में लगाया है ऐसे, तो टाइम टाइम पे इसकी ट्रिमिंग करना ज़रूरी है, नहीं तो इसकी शेप ख़राब हो सकती है और ये खूब सारा फैल सकता है। तो लगाना कैसे है इसको, ये भी मैं चलते चलते बता दूँ। आगे की टिप को आप ये जैसे एरियल रूट्स होती है ना, यहाँ से तोड़ें और बोतल में डाल दें पानी में। 3 या 5 इंच की आप कटिंग ले सकते हैं और पानी में ये बहुत आराम से चलती है। और फिर उसके बाद आप अगर एक पोट में लगाना चाहते हैं तो 5-6 कटिंग इकट्ठी कर दें और करके पोट में थोड़ी थोड़ी दूरी में लगा दें, तो इकट्ठा बहुत अच्छे से चलते हैं। और इसी तरह से आप इसकी जो है हैंगिंग बास्केट भी बना सकते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। और ये जो जैसे मैंने ये पोट में घड़े में लगा रखी हुई है ये, और इसमें आप रोड बना सकते हैं मोस ग्रास बांध के। मैंने ये जो ट्यूबलाइट होती है ना, उसके ये कांच जो ये मेरा वेस्ट मटेरियल था, इसमें मैंने ये नेट बांध के, इस तरह से नेट बांध के मैंने इसको ऐसे लगा दिया है, ये घड़े के बीच में लगा दिया है और स्पॉट दी हुई है। और इसकी जो रूट्स हैं इस तरह से, अगर मोस ग्रास आप लगा देते हैं तो ये जो इसकी रूट्स हैं वो पानी को सक करते रहेंगे और इन पत्तियों को लंबे टाइम तक ये फ्रेश बनाए रखती हैं। और आपको इसके साथ फिर मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि हमें पानी देना है। तो बस अभी मुझे गर्मियों में थोड़ा ये केयर करनी पड़ रही है कि इसको खूब अच्छे से मैं शावर कराती हूँ और खूब अच्छे से, ताकि पानी खूब इनका भर के जब बाहर से गिरने नहीं लगता, पूरी गिल्ली हो जाती है, तो मैं फिर करती हूँ। और फिर जो जैसे गिलहरियाँ वगैरह हैं उनको बहुत अच्छा है, वो आराम से यहाँ बैठती हैं। और मेरे यहाँ तो आजकल वो ऐसे कर रही हैं, मिट्टी खोद के ये इसमें बैठी रहती हैं ठंडे में, उनको अच्छा लगता है। तो हम लोगों के लिए तो ये सुविधा है कि हम एसी वगैरह में, कूलर में या पंखे में बैठ जाते हैं, तो जानवर फिर अपने तरीके से ठंडक ढूंढते हैं। तो ये सब इसके साथ करना है बस। तो ये आपका जो गार्डन है हमेशा हरा भरा रहेगा, ये बेल गर्मियों में भी आपकी हरी भरी बनी रहेगी। और जो ठंडी जगहों वाले मेरे भाई बहन रहते हैं, तो जब बहुत जिन दिनों में ठंड पड़ती है, बहुत बर्फीली हवाएं चलती हैं, तो उस टाइम वो अपनी प्लांट की केयर कर रहे हैं। रात के टाइम पोट को अंदर रख सकते हैं और फिर सुबह के टाइम जब धूप तेज़ निकलती है तो उसको बाहर रखें। और अगर बादल है तो फिर उन दिनों अंदर ही रखें और टेम्परेचर को थोड़ा कंट्रोल करें। तो ये सालों साल जो है प्लांट आपके घर में बना रहेगा। मेरे घर में तो ये कई सालों से है और कुछ भी खास केयर नहीं करनी पड़ती। रही फर्टिलाइज़र की बात, तो फर्टिलाइज़र में इसको जो है नाइट्रोजन भी अच्छा लगता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटाशियम, ये सब इसको अच्छा लगता है। तो मैं जो अपने गार्डन की बनी हुई मिट्टी जो मैं कंपोस्ट बनाती हूँ, जैसे कि उसमें फ्रूट के और वेजिटेबल के पील्स होते हैं, तो उनमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इतने फ्रूट में नहीं होते जितने छिलकों में होते हैं।
तो वो इतनी अच्छी खाद बन जाती है कि अगर आप इसका इस्तेमाल जब मिट्टी बनाते हो तो एक बारी वो कर दें। और फिर जिन मेरे भाई बहनों के प्लांट्स लगता है कि अच्छी हेल्थ नहीं है, तो वो ये कंपोस्ट टी का इस्तेमाल कर सकते हैं बना के, हफ्ते में एक बारी दे सकते हैं। कंपोस्ट या गोबर की खाद को 2 दिन भिगो के उसका हफ्ते में एक बारी पानी दें, सादे पानी के साथ मिक्स करके, और धीरे धीरे फिर वो 15 दिन में कर दें, और फिर उसके बाद महीने में एक बार आप डाल सकते हैं। तो ये सब करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और मल्चिंग में अगर आपके पास पत्तियाँ और ये सब नहीं है तो फिर कपड़े तो आपके पास होंगे ही ना, कंडम कपड़े पड़े हुए, तो वो इकट्ठे करके इसमें डाल सकते हैं आप। जहाँ फिर वो ऊन के गोले बने पड़े हुए हैं, वो धागे के गोले गोले बना के आप अपने पोट में रख सकते हो। और जब आप इसमें पानी दोगे तो वो जो गोले हैं लंबे टाइम तक वो गिले रहेंगे और मॉइस्चर बना रहेगा, और आपके ये मनी प्लांट है खूब अच्छे से चलेगी। तो मेरे देखिए, अगर मैंने इसकी थोड़ी ज़्यादा अच्छी केयर की होती, इसको नेट के अंदर रखा होता है, जहाँ ऐसी चीज़ में रखा होता है जहाँ से इसको लू ना लगे, तब तो इसकी हेल्थ और भी अच्छी होनी थी। तो अभी भी देखो लू भी लग रही है, इसको धूप भी पड़ती है, यहाँ धूप भी आती है, तो भी ये मेरा प्लांट ये देखो कितने अच्छे से चल रहा है। ये देखा आपने। तो बस यही सब चीज़ें करनी है और ये इनकी हेल्थ जो है बड़ी अच्छी से ये बनी रह सकती है। तो यही सब करना है। तो अब करती हूँ, आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मेरे भाई जो भाई बहन इसको लगाना चाहते हैं वो ज़रूर लगाएं। नमस्ते जी, शुक्रिया।